વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 ની અંદર વિષય હિન્દીની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે કરવાના છીએ। આગળની વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 આનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરી ચૂક્યા છીએ અને અન્ય વિષયોના વિડીયો પણ આપણી ચેનલ પર મુકાઈ ગયા છે, તો ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો। પાઠ નંબર 2 છે, એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो वहां पर लगी मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहलो, किसी को दुख न पहुंचाना। बीजू, बड़ों का सम्मान करना। तीजू, अन्याय को सहन न करना। चौथो, कभी किसी को धोखा न देना। पांचमू, देश की सेवा करना। छठू, अनुशासन का पालन करना। एना पछी बीजा नंबरनो प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों। तो वहां से समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मान्य व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। एना बाद त्रीजो, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। चौथुं छे, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं। तो आप लगे जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाई दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। पांचवुं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया। तो हमारा कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है। दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है। तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। अनाबद छठू से, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया। तो हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाल करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। एना पछी छे पाठ नंबर 3, एमां पहेलो छे, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो हमारा लगे पहले स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार बीजू छे, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। तीसरा प्रश्न है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तुम्हारे लगी जो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार एना पछी चौथो प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे। तो चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशास्त्री और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। पांचवा प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। तो कोरा ज्ञान किसी उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। पाठ नंबर 4 है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम
सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए, हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगे, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार એના પછી છે બીજું, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क पर गंदगी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाल नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। त्रिजु से हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। एना पछी छे देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है। तो देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें, देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो, हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कामों में सहयोग दे, हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। पांचवों जो हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है। तो हमारा हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते, लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निर्माण में रुचि नहीं लेती, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। पाठ 6 से पहलू से शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की क्यों। तो मृत्युदंड पाने से पहले मालव जी ने अपनी माता के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। शिवाजी ने घर जाने की अनुमति देकर उसकी यह इच्छा पूरी की। मालव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी माता के दर्शन करके आवश्यक लौट आएगा। शिवाजी उसकी सत्यवादिता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। बीजू जी मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है। तो पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार की भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह बताया कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूख से मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। पाठ नंबर 8 से क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए, कारण सही बताइए। तो हम लोग हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अस्तित्वता और पागलपन का सूचक है। पाठ नंबर 9 से मचे आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है क्यों। तो मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं को वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनाहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। एना पछी प्रश्न नंबर 2 है आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक DD11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक बाइसेक पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखती हूँ। दोस्तों तो विद्यार्थी मित्रों तमने आ वीडियो पसंद आवे तो वीडियो लाइक અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આગળ નવી વિડીયોમાં નવા પ્રશ્નો સાથે ફરીથી મળીશું।